अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो टर्मिनोलॉजीज। क्रिप्टो टर्म्स क्या हैं और क्या एक्रोनिम्स हैं जो हम क्रिप्टो मार्केट में यूज करते हैं। मैं हूं खजर बख्तियार और आप देख रहे हैं खजर 3.0। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा, तो गाइज हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और स्टार्ट करते हैं। मेरे कपड़े भी चेंज हो गए। तो क्रिप्टो टर्मिनोलॉजीज देखें, क्रिप्टो टर्मिनोलॉजीज क्या है ये आज हम सीखेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो यहाँ पर मैंने कलेक्ट किए हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है। ठीक है, ये जो इस तरह के फॉर्म में होते हैं ना BTFD, इसको कहते हैं एक्रोनिम्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड का पहला लफ्ज होता है ना, लेटर होता है, उसको हम लिखते हैं और दूसरे वर्ड का फिर पहला लेटर, फिर तीसरे वर्ड का पहला लेटर, तो इससे जो वर्ड बनता है उसको हम कहते हैं एक्रोनिम्स। ठीक है, और बाकी ये जो होते हैं ये टर्म्स होते हैं, आल्ट कॉइन्स या बियर्स या बुल्स, तो ये टर्म्स होते हैं। इन सब को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है आल्ट कॉइन्स। आल्ट कॉइन्स कहते हैं अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसी, दैट इज एनी क्रिप्टो करेंसी अदर देन बिटकॉइन। बिटकॉइन के अलावा कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, इथेरियम हो गया, ADA हो गया, सोलोना हो गया, ये सारे जो हैं ये आल्ट कॉइन्स में आते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद है बियर्स और बियरिश। बियरिश ये होता है कि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही हो ना, मार्केट की जब नीचे की तरफ मूवमेंट हो, नेगेटिव मूवमेंट हो, उसको कहते हैं कि मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये है। और बियर्स उन बंदों को कहते हैं कि जो मार्केट को नीचे लाना चाहते हैं, जो सेलिंग कर रहे होते हैं, उनको बियर्स कहते हैं कि ये लोग बियर्स हैं, ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है बुल्स, जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, मार्केट में बाइंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक होता है बुलिश, कि मार्केट की अप मूवमेंट, उसको बुलिश कहते हैं। अच्छा, इसको बियर और बुल का नाम क्यों दिया गया है? जब बियर हमला करता है ना तो ऐसे वार करता है, ऐसे पछाड़ता है, ऊपर से हमला करता है। जब बुल हमला करता है तो वो ऐसे अपने हॉर्न से ऐसे हमला करते हैं, ऊपर की तरफ बंदे को मार गिराता है। तो इसलिए इसको ऐसे नाम दिए गए कि बुल में ऊपर की तरफ हमला होता है और बियर में नीचे की तरफ हमला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है BTFD। इसका मतलब है बाय द फकिंग डिप। तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉइन डिप में मिला तो इसको बाय कर लो, जोर देते हैं कि चीज को कन्विंस करने के लिए इसको बाय कर लो, तो उस चीज पर जोर देने के लिए ये एक्रोनिम यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है डंप, के ये कॉइन डंप हो गया, ये कॉइन बहुत गिर गया है, इस कॉइन से बहुत ज्यादा वॉल्यूम निकल गया, इस कॉइन से बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई है, तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं डंप। टू सेल ऑफ अ कॉइन, कि किसी कॉइन को बहुत ज्यादा मिकदार में सेल कर देना, उसको हम कहते हैं डंप। वो कॉइन बिल्कुल नीचे गिर जाता है। DYOR, डू योर ओन रिसर्च। डू योर ओन रिसर्च, कि आप अपनी रिसर्च खुद करें, इस कॉइन पर आप अपनी खुद रिसर्च करें। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज होता है, DYOA, डू योर ओन एनालिसिस। तो ये दोनों एक ही चीज है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस का केयर होते हैं, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस का केयर होते हैं, कि आप खुद ही अपनी रिसर्च करें इस कॉइन पर। मैंने तो आपको मशवरा दे दिया, मैंने तो बता दिया कि इस तरह हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन आप खुद भी इस कॉइन को, प्रोजेक्ट को स्टडी करें। फिर है FA, फंडामेंटल एनालिसिस। वो तो आपको पता ही होगा कि किसी कॉइन को फंडामेंटली स्टडी करना। TA यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ये आगे जाके यूज होगा, तो ये आपको सीखना जरूरी है। FOMO, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये इसलिए यूज होता है कि जब कोई कॉइन जा रहे होते बहुत तेजी से, 200%, 300%, 400%, वो अब चला गया और आपको डर हो गया कि ये कॉइन तो मैंने देखा था और ये क्यों अभी चला गया, और आप उसको उसी चीज में उतनी हाई प्राइस में ले लेते हो कि ये मुझसे मिस ना हो जाए, चांस मुझसे चला ना जाए, और आप उसको चलती हुई ट्रेन में बैठ जाते हैं। अगर इसके लिए बेहतरीन जुमला जो यूज होता है ना, आप चलती हुई ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो उसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये चीज मुझसे मिस ना हो जाए, तो उस फीलिंग को फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। ठीक है, फिर है FUD, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, कि आपको पता ना, मार्केट में फियर भी हो, अनसर्टेनिटी भी हो, मतलब कोई किसी को कुछ ना पता हो कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इनडिसीजन हो, डाउट हो, शक हो कि किस तरफ जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं FUD। ठीक है, कि
किसी को कुछ ना पता हो, एक्सपर्ट्स भी जो है उसमें घबरा रहे हो कि अभी बाइंग करें ना करें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को फड कहते हैं। होडल, HODL, होल्ड ऑन टू डियर लाइफ या होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। तो इसको ये कहते हैं कि आपने कोई कॉइन ले लिया, वो डंप खा गया, ठीक है। देखो अभी मैंने डंप कोड यूज किया, तो कॉइन चूंकि डंप खा गया है, अभी आपने इसको सेल नहीं करना, अभी आपने इसको होल्ड करना है। ये ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए यूज होता है होडल, कि कॉइन को होल्ड करो, होल्डिंग पावर पैदा करो। क्रिप्टो में जितनी ज्यादा होल्डिंग पावर होती है उतना ज्यादा आप अर्न करते हो, ठीक है। तो होडल अच्छे प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। फिर एम कैप, मार्केट कैप, किसी कॉइन में कितना ज्यादा पैसा पड़ा है, उसका टोटल वो वॉल्यूम कितना उसमें वॉल्यूम पड़ा है, कितना ज्यादा उसमें पैसा पड़ा है, ठीक है। इसको कहते हैं मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सॉरी। अच्छा, फिर उसके बाद है मून, किसी कॉइन का बहुत ही तेजी से ऊपर जाना है, इसको कहते हैं मून। फिर उसके बाद है पंप, किसी चीज की एक मैंने बताया ना डंप, कॉइन नीचे की तरफ बहुत आ जाए, कॉइन बहुत तेजी से ऊपर चला जाए, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा बाइंग हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि कॉइन पंप हो गया, ठीक है। कॉइन की ऊपर की तरफ मूवमेंट को पंप कहते हैं हम, अपवर्ड प्राइस मूवमेंट। अच्छा, फिर इसके बाद है शिट कॉइन्स। शिट कॉइन्स उन कॉइन्स को कहते हैं कि जिनमें कोई पोटेंशियल ना हो, बस मीम कॉइन्स हो, मीम टोकन्स हो, या उनका कोई फंडामेंटल कोई अच्छा प्रोजेक्ट ही ना हो, वैसे ही लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई उसका मतलब कोई फंडामेंटल ना हो, कोई उसकी अच्छी टीम ना हो, कोई रोड मैप ना हो, ऐसे कॉइन्स को हम कहते हैं शिट कॉइन्स। फिर उसके बाद है शॉर्ट। मार्जिन में जब हम शॉर्ट मतलब बियर जब पोजीशन ओपन करते हैं ना मार्जिन ट्रेडिंग में या फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो उसको जो है हम शॉर्ट कहते हैं कि बियर पोजीशन। जब सेलिंग पोजीशन वो ओपन करते हैं तो उसको हम शॉर्ट कहते हैं, और जब वो बाइंग पोजीशन ओपन करते हैं उसको हम लॉन्ग कहते हैं, ठीक है, मार्जिन में या फ्यूचर ट्रेडिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद है रेक्ट, ये REKT, जब आपको बहुत ही शदीद लॉस हो जाए उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। फिर है वेल्स, जिनके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कोई टोकन पड़ा हो, उस टोकन का उसको वेल कहा जाता है, ठीक है। किसी के पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में BTC पड़ा, उसको वेल्स कहते हैं, ठीक है। किसी के पास बहुत ही बड़े पैसे पड़े हो, या बहुत बड़ा इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, उसके पास अमाउंट ज्यादा हो, उसको फिर वेल्स कहते हैं हम, ठीक है। वीक हैंड्स के मतलब ये है कि आप घबरा कर, अभी ये कॉइन गिर रहा है, घबरा कर आप सेल कर देते हो, तो ऐसे सेलिंग को कहते हैं वीक हैंड्स, ठीक है। अ कॉइन होल्डर प्रोन्स टू सेलिंग एट द फर्स्ट साइन ऑफ अ डीप इन प्राइस, ये डीप नहीं है, डिप इन प्राइस। तो ये मतलब कॉइन थोड़ा सा गिर गया, इसको डर लग गया कि ये तो बस कॉइन प्रोजेक्ट तबाह हो गया, मेरा सारा फंड जीरो हो जाएगा, तो वो उसको सेल कर देता है, तो इसको कहते हैं वीक हैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद है बैग होल्डर्स, कि जिनके पास ज्यादा अमाउंट में कोई कॉइन पड़े हो। अ पर्सन हु बायज एंड होल्ड कॉइन इन लार्ज क्वांटिटी होपिंग टू मेक गुड प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, कि जिसने बस रखे ही होते हैं, इसको इन्वेस्टर भी कहते हैं बैग होल्डर्स को। लार्ज क्वांटिटी में लेकर फिर उसको होल्ड किया होता है, ज्यादातर ये लेजर में डाल देते हैं, जो होते हैं ना लेजर हार्डवेयर वॉलेट जो होते हैं उसमें डाल लेते हैं और बस इसको रखते हैं अपने पास। फिर इसके बाद है डिल्डो। डिल्डो कहते हैं लॉन्ग ग्रीन कैंडल को, लॉन्ग ग्रीन कैंडल जब बने ना, या लॉन्ग रेड कैंडल बने, तो इसको हम कहते हैं डिल्डो। बहुत ही बड़ी सीधी ग्रीन कैंडल जब बन जाए उसको डिल्डो कहते हैं, या बहुत ही बड़ी सीधी रेड कैंडल जब बन जाए तो उसको हम कहते हैं डिल्डो। और रग पुल उसको कहते हैं कि आप किसी चीज को फेक पंप करो, वो होता है ना पंप कॉल्स, तो उसको किसी कॉइन को फेक पंप, उसका कोई इवेंट भी नहीं था, उसका कोई अच्छा फंडामेंटल भी नहीं था, मीम कॉइन था, शिट कॉइन था, लेकिन उसमें जो है अचानक से इतनी ज्यादा मूवमेंट आ गई कि 300-400% वो अब चला गया, तो ऐसे कॉइन्स को कहते हैं ऐसे पुलिंग को हम कहते हैं रग पुल, ठीक है। तो होप ये आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ गई, इससे और भी ज्यादा है लेकिन वीडियो फिर और भी बड़ी हो जाती इंशाल्लाह। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे ना फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो उनमें वो टर्म्स यूज होती रहेंगी, आपको क्लियर होता रहेगा। लेकिन ये वो टर्म्स हैं, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो एक्रोनिम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका सीखना कोर्स से पहले ही आपके लिए ज़रूरी है। तो सोचा इस पर अलग से वीडियो बना दी जाए और आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।